ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें वर्तमान समय के समसामयिक विषयों के बारे में जानकारी के साथ साथ राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने वर्तमान राज्य सरकार की कार्यशैली एवं भाजपा के खिलाफ की गई टिप्पणी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हम भेड़ियों के झुंड नहीं बल्कि वर्तमान समय में राज्य में चरम पर रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को भी जगाने की कोशिश की जा रही है। हम राज्य के उन भ्रष्टाचारियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं जो राज्य को आंतरिक रूप से खोखला और कमजोर कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर राज्य में चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी है, जो तकरीबन 1.5 साल पहले भेजी जा चुकी है। पर इन भेजे गए कुल 10 मामलों पर अभी तक राज्य सरकार की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। वहीं इस विषय में किसी प्रकार की कोई पहल नहीं देखी जा रही है। कोर्ट द्वारा इन सभी मामलों को गंभीर अपराध की श्रेणी में देखा जा रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री की भाषा तो छोड़ दीजिए, हम उनसे बहुत उम्मीद भी नहीं करते। झारखंड मुक्ति मोर्चा की शैली ऐसी रही है, आक्रामकता के साथ जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं अपने विरोधियों पर, तो एक तरह से दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और हमारे नेता इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई हमें दबा नहीं सकता, और राज्य हित का जहाँ मामला हो तो हम अपना सर्वस्व लुटाने के लिए भी तैयार रहते हैं। अब कई मसले ऐसे हैं, आपने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री से हम प्रश्न करते हैं कि भ्रष्टाचारियों के लिए आप क्यों खड़े हैं, तो उनको बुरा लगता है कि हम आदिवासी हैं इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, और संस्थाएं अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही हैं। उनको बताना चाहिए कि आखिर इस दुरुपयोग का जो आरोप आप लगा रहे हैं ईडी, सीबीआई, आईटी पर, वो किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या समन भेजकर बिल्कुल विधिवत तरीके से अगर आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, सहयोग करने के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप इसको ये क्यों मानते हैं कि मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार में हस्तक्षेप? और ईडी जैसी संस्था, सीबीआई जैसी संस्था अगर इस अभियान में राज्य के मदद में खड़ी है, तो मुख्यमंत्री को तो आगे आना चाहिए था कि चलो इस बहाने कम से कम भ्रष्टाचारियों का सफाया तो इस राज्य से हो जाए, ताकि राज्य का हित तो हो जाए। वहीं राज्य में कई ऐसे समसामयिक विषय हैं जो जनता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, युवाओं के रोजगार। इन सभी विषयों पर भी वर्तमान राज्य सरकार किसी प्रकार की कोई ठोस पहल नहीं कर रही है, बल्कि इन मुद्दों पर वो जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। घोषणा आपने देखा होगा कि सरकार बार बार कुपोषित बच्चों को लेकर आंगनबाड़ी के माध्यम से घोषणा करती रहती है कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बच्चों को लिए 45 ग्रेड से सब सारी चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन सरकार ने विगत वर्ष घोषणा किया था कि 14 नवंबर जो बाल दिवस मनाते हैं पूरे देश में, उस दिन से हम 1000 10 नवंबर 2021 का मामला है, घोषणा किया कि हम 14 नवंबर से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से अगले 1000 दिनों तक हम कुपोषित बच्चों का विशेष ख्याल रखेंगे, ताकि कुपोषण से झारखंड बाहर निकल सके। अब आप बताइए, 1000 दिन इक्वल टू 3 साल कम से कम। तो जो घोषणा 21 में हुई थी वो 24 में भी कंप्लीट नहीं होगी, आज 23 चल रहा है। आप बता दीजिए, आप सभी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, कि सरकार की कोई ऐसी कोशिश कहीं आपको धरातल पर दिखाई दे रही है कि कुपोषण मिटाने के लिए सरकार कोई महाअभियान चला रही है? इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में सोनारी के रहने वाले कंप्यूटर व्यवसायी की रंगदारी में 20 लाख रुपए नहीं देने पर अगवा कर पिटाई करने का मामला सामने आया है। पिटाई के बाद व्यवसायी को काफी चोटें आई हैं। व्यवसायी का नाम रजनीश कुमार है। पुलिस ने उससे पूछताछ की है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। रजनीश कुमार के बताए अनुसार वो बीती रात 10 बजे बिष्टुपुर से रानी कुदर होते हुए सोनारी घर जा रहा था। इसी बीच रामाडा होटल के समीप धोबी घाट के पास एक 4 चक्का वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिसके बाद कार में बैठे 3 से 4 युवक उतरे और रजनीश की पिटाई कर दी। उसके बाद कुछ और युवक आए और स्कॉर्पियो से
अगवा कर रजनीश को साक्षी ले गए, जहां एक खाली क्वार्टर में उसकी जमकर पिटाई की गई और जख्मी हालत में बिष्टुपुर टीएमएच के समीप उसे फेंक कर चले गए, जहां से उसने अपने भाई को सूचना दी और स्वयं एमजीएम पहुंच गया और अपना इलाज कराया। रजनीश ने धतकीडी के रहने वाले इम्तियाज, नसीम, वसीम, इरफान और अन्य युवकों पर आरोप लगाया है कि वे लोग कुछ दिनों से 20 लाख रुपए रंगदारी की मांग कर रहे थे। नहीं दिया तो उस पर जानलेवा हमला किया गया। रजनीश ने स्थानीय थाना में घटना की शिकायत की है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। हमारे अपना पीएम मॉल से निकल के जा रहे थे अपने घर की तरफ और एल्कोर के बगल से जो रानी कुदर जाने वाली रास्ता है उससे लिए धोबी घाट तक पहुँचते पहुँचते एक गाड़ी ने आके मुझे टक्कर मारी। उसमें से 5 लोग निकले, मुझे बहुत बुरी तरीके से मारने लगे। फिर 2 लड़के बाइक से आए, फिर थोड़ी देर बाद एक और गाड़ी आई स्कॉर्पियो जैसे, और उसमें से और 3-4 लड़के निकले। एक ने बेस बैट से निकाल के मुझे ताबड़तोड़ मारना चालू किया, एक ने लातों घूसों से मारा। उसके बाद फिर मैं जब ज़मीन पे गिर गया, मेरे हेलमेट मेरे सर पे था और हेलमेट के ऊपर कंटिन्यू मार रहे थे। उसके बाद मेरे हेलमेट जब फट गया तो उसके ऊपर से मारते मारते बेस बैट मेरे सर पे लग गया। फिर मैंने हेलमेट निकाला तो उन्होंने मुझे जबरन बंदूक के नोक पे गाड़ी के अंदर ठेल दिया, जो स्विफ्ट डिज़ायर जैसी गाड़ी थी। उसमें घुसा के मुझे वहाँ से साक्षी ले गए पुराने क्वार्टर जहाँ टिस्को की टूट रही है उसी के वीराने में। वहाँ जाके मुझे पैसे की डिमांड करने लगे और बहुत दिनों से ये मुझे फ़ोन करके डिमांड कर रहे थे कि पैसे दो, व्हाट्सएप में कॉल कर रहे थे। तो 30 लाख का अमाउंट था। मैंने बोला मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूँगा। फिर वहाँ पे बोला कि देख लो तुम। फिर मुझे चक्कर ऐसा आने लगा तो उन्होंने डर के मारे मुझे वहाँ से टीएमएच ले आके गेट के पास छोड़ के वहाँ से चल गए। कौन कौन लोग थे? सारे मुस्लिम लड़के थे, जिनमें एक का नाम इम्तियाज था, एक का नाम वसीम था, एक का नाम नदीम था, एक का नाम इरफान था। ये हुई थी पैसे को लेके घटना हुई है सर, पैसे के डिमांड को लेके। वहीं भाजपा की संकल्प यात्रा के दौरान पोटका के कालिकापुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का बाबूलाल सेवा सहयोग समिति की महिलाओं एवं पुरुषों ने ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत किया। फूलमाला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। पोटका चौक पर बाबूलाल सेवा सहयोग समिति की अध्यक्ष सीमा मंडल के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं एवं महिलाओं ने ढोल नगाड़े के साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान महिलाओं ने गुलदस्ता भेंट कर बाबूलाल मरांडी का अभिनंदन किया और उनके साथ समाज सेवा के कार्य में सहयोग का भी वादा किया। मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महिलाओं को आरक्षण देने के साथ साथ जनहित में कई योजनाएं लाई हैं, जिसका लाभ समाज के दबे कुचले लोगों को मिल रहा है। इस दौरान सीमा मंडल ने कहा कि सेवा सहयोग समिति बनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को बढ़ चढ़कर सहयोग करना है एवं समाज के हित में काम करना है। मुख्यमंत्री झारखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी को हम लोग भव्य स्वागत किए हैं और हम लोग तामझाम के साथ, हम लोग के रीति रिवाज के साथ हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। वो झारखंड और झारखंड वासियों के विकास के लिए सेवा की भावना से वो जो कार्य कर रहे हैं उसकी भावना को देखकर हम लोग उनका सहयोग करना चाहते हैं और साथ आगे भी सहयोग करते हैं। अयोध्या शमशान घाट को लेकर चल रहे विवाद के बाद ग्रामीणों ने पोटका सीओ को एक मांग पत्र सौंप मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की। पोटका के मनहाड़ा गांव में शमशान घाट की जमीन को लेकर स्थानीय लोगों व भूमिज समाज के लोगों के बीच विगत कई वर्षों से विवाद चल रहा है। भूमिज समाज के लोगों का कहना है कि वे कई वर्षों से इस शमशान घाट पर अपने पूर्वजों और परिजनों को दफनाते आ रहे हैं। ये जगह हमारी है, हम इसे किसी को लेने नहीं देंगे। भूमिज समाज और मनहाड़ा गांव के रहने वाले वीर सिंह सरदार और सीताराम सरदार ने कहा कि हमारे पूर्वजों को इसी जगह शमशान में दफनाया गया है। आज भी हम अपने समाज के मृतकों का यहाँ अंतिम संस्कार करते हैं। जमीन के इस हिस्से पर किसी की दावेदारी पूरी तरह गलत है। मामला मालहाड़ा का सर, वहाँ पूर्व से पूर्व हम लोग दफनाते हुए आए हैं। हम लोग भूमि समाज का लोग
वहाँ अभी कुम्हार लोग बोल रहा है कि अभी मेरा ज़मीन है, और संथाल लोग बोल रहा है कि मेरा ज़मीन है। अभी हम लोग यहाँ दफनाने नहीं देंगे, इसको ऊंची से ऊंची जांच किया जाए। वहीं डुमरिया में नक्सली हिंसा के शिकार हुए नासूस कोषाध्यक्ष सैलीन बास्की के अंगरक्षक जोगेश्वर मुर्मू का आज शहादत दिवस मनाया गया। बताते चले कि आज ही के दिन 2007 में नक्सली हमले में जोगेश्वर मुर्मू शहीद हो गए थे। डुमरिया प्रखंड के डीबूडी में नक्सली हिंसा के शिकार हुए नासूस कोषाध्यक्ष सैलीन बास्की के अंगरक्षक जोगेश्वर मुर्मू का आज शहादत दिवस मनाया गया। परिजनों ने पूजा अर्चना कर शहीद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। डुमरिया थाना के पुलिस पदाधिकारी व जवान एवं पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शहीद स्थल पहुंचकर शहीद जोगेश्वर मुर्मू की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर नारेबाजी भी की गई। मालूम हो कि जोगेश्वर मुर्मू ने आज ही के दिन 2007 में गुड़ा बांदा प्रखंड के कशिया बेड़ा में नागरिक सुरक्षा समिति के कोषाध्यक्ष सैलीन बास्की की जान बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस मौके पर शंकर मुर्मू, नारायण मुर्मू, चंद्रिया मुर्मू आदि मौजूद थे। और वहीं सरायकेला खरसावां जिले में फेस्टिव सीजन के दौरान मिठाई एवं खान पान की सामग्रियों में मिलावट रोकने के लिए जिला फूड सेफ्टी विभाग मंगलवार से सक्रिय हो जाएगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर आदित्य सिंह ने कहा कि जिले के सभी बाजारों में होटलों एवं खाद्य सामग्रियों के प्रतिष्ठानों में छापेमारी मंगलवार से की जाएगी। बताते चले कि इसके लिए उड़नदस्ता का गठन कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि छापेमारी टीम द्वारा होटलों एवं खाद्य सामग्रियों के प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्रियों का नमूना संकलन कर जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा जाएगा। मिलावट पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी फेस्टिव सीजन है। फेस्टिव सीजन के दौरान अधिक मुनाफा के लिए मिठाइयों तथा अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट किया जाता है, जो सेहत के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। ये छापेमारी अभियान लगातार चलाया जाएगा। ये अभियान अब इस वीक से शुरू हो जाएगा, जो दुर्गा पूजा तक चलेगा, और आगे फिर दिवाली में ये चीज़ की जाएगी। इसको हम फेज वाइज बांटेंगे। आदित्यपुर, चांडिल, खरसावां, सरायकेला, राजनगर, तो ये सभी जो हमारे हैं ये इंक्लूड हो जाएं। और मिठाइयाँ, मसाले, बेसन, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो अब घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाएंगी मिठाई बनाने में या पकवान बनाने में, तो सैंपल लेके इसको जांच के लिए रांची भेजा जाएगा। और इधर जमशेदपुर में झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिला स्तरीय कला उत्सव 2023 का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीण क्षेत्र से आए छात्र छात्राओं द्वारा नृत्य प्रस्तुत कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी जगह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। पीपुल्स एकेडमी में जिला स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता में विभिन्न सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक प्रस्तुति की जा रही है, जहां नृत्य के माध्यम से कई छात्राएं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी जगह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही हैं। वहीं माटी कला को बढ़ावा देने के लिए कई छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है, जहां छात्र अपनी कला को मूर्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कार्यक्रम पदाधिकारी पंकज कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की पहल पर ग्रामीण क्षेत्र में छुपी प्रतिभा को निखारने के लिए पहले प्रखंड स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसके चयनित छात्र छात्राएं अब जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। यहाँ प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जहां से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी छात्रों को जाने का अवसर प्राप्त होगा। स्तरीय खेल ये कला उत्सव कार्यक्रम है, जिसके तहत जो प्रखंड में जो विजेता बच्चे हुए, प्रखंड स्तर पे हुआ, फिर विद्यालय स्तर पे हुआ, फिर प्रखंड स्तर पे हुए, इससे जो चयनित बच्चे हैं जो प्रथम स्थान आए हैं प्रखंड लेवल पे, उनको बुलाया गया है जिला में। और यहाँ विभिन्न गतिविधियाँ हो रही है, नृत्य है, उसके बाद संगीत है, उसके खेल खिलौना है, पेंटिंग है, इत्यादि गतिविधियों पर जो प्रथम स्थान बच्चे प्राप्त करेंगे वो उनको रांची भेजा जाएगा। रांची में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगा जो नवंबर में आयोजित किया जाएगा। उसमें से जो बच्चे चयनित होंगे वे राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर कला उत्सव का कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होगा। इस प्रकार ये कार्यक्रम है। ये सरकार ने पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम शुरू किया है कि बच्चों में, गांव के बच्चों में
दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों में भी प्रतिभाएं हैं, वो प्रतिभाएं को निखारने का ये अवसर है, एक मंच प्रदान करता है कला उत्सव, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि जिस तरह हम बच्चों को बढ़ावा दे सकते हैं कि उसको उस कला के क्षेत्र में वो आगे बढ़ पाए। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया। वहीं आगामी दुर्गा पूजा को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है। पूजा की तैयारियों के साथ साथ विसर्जन के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो, इस उद्देश्य से प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा जिले के विभिन्न नदी घाटों का निरीक्षण किया गया। जिले के एसएसपी, डीडीसी, एसडीओ, ट्रैफिक डीएसपी समेत संबंधित थाना और क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से मौजूद थे। सर्वप्रथम टीम द्वारा बागबेड़ा बड़ौदा घाट का निरीक्षण किया गया। दुर्गा पूजा और विसर्जन के समय पूजा कमेटियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, जिला प्रशासन द्वारा इसका ध्यान रखा जा रहा है। जिस रूट से विसर्जन जुलूस निकलेगा उस रूट में लाइट की व्यवस्था, साफ सफाई, साथ ही नदी घाटों में पूरी तरह से रोशनी की व्यवस्था हो, इसे सुनिश्चित किया गया। साथ ही साथ नदी घाटों में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर गोताखोरों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। स्थानीय थाने को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। जिले के एसएसपी ने कहा कि सुरक्षा से लेकर हर व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। नजर किया जा रहा है। देखिए, जो भी घाट हैं, खासतौर पर विसर्जन घाट हैं, उन सब का निरीक्षण प्रशासन की टीम के द्वारा और पुलिस के साथ किया जा रहा है। और क्योंकि इस बार वाटर का फ्लो भी ज़्यादा है, हाल फिलहाल में बारिश भी ज़्यादा हुई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जहाँ पर गहराई है वहाँ पर किस प्रकार से गोताखोर या एनडीआरएफ की टीम की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो भी हम लोग रिक्वेजिशन करेंगे। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर थाने के लेवल से, स्थानीय प्रशासन के स्तर से गोताखोर की व्यवस्था रहे और ट्यूब की व्यवस्था रहे, रस्सी की व्यवस्था रहे। इसके अलावा विसर्जन का जो रूट है, जहाँ से लोग घाट तक पहुँचते हैं, उन रास्तों में सड़क की स्थिति ठीक रहे, प्रकाश की व्यवस्था रहे, उसको ध्यान में रखते हुए सभी घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। जो केंद्रीय पूजा समिति है उनके सदस्य भी साथ में और व्यवस्था को मुकम्मल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि उस दिन किसी प्रकार से लोगों को कठिनाई का सामना नहीं। ठीक है। वहीं बड़ौदा घाट जाने वाले रास्ते में सिद्धू कान्हू मैदान के पास स्थित पुलिया पूरी तरह से धंस चुका है। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए डीडीसी मनीष कुमार ने जल्द इस पर कदम उठाते हुए समस्या का समाधान करने की बात कही, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना विसर्जन जुलूस के दौरान ना घटे। अभी सर ने बताया, हम लोग ब्रिज को भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी हम लोग उसी का विजिट करने जा रहे हैं। उसको महाकालेश्वर में नहीं होता है ना, बहुत कम होता है, जिला प्रशासन ठीक करवा देगा। वहाँ ठीक है सर, वहाँ पर हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है। कृषक वर्ग एवं इस व्यवसाय से जुड़े अन्य पेशे पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयास हमारे देश में लगातार देखे जाते हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कृषि एवं पशुपालन कार्य से जुड़े लोगों को समय समय पर आर्थिक सहायता देते रहती है। इसी के तहत झारखंड सरकार द्वारा राजधानी रांची स्थित पशुपालन विभाग में ए हेल्प कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ झारखंड के कृषि मंत्री द्वारा रिमोट दबाकर किया गया। इस कार्यक्रम में संबंधित विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पशुपालन सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी रही। ए हेल्प समुदाय आधारित महिला कार्यकर्ता हैं, जो पशु चिकित्सकों को स्थानीय विभागीय कार्य में सहयोग देने के साथ साथ पशुपालकों को उद्यमिता विकास के लिए ऋण लेने, आवेदन भरने और पशुधन बीमा अधिकारों में सहायता करेंगे। शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित कृषि मंत्री कहा कि हमारे विभाग के चिकित्सक और पशुपालक समन्वय स्थापित करने के लिए ए हेल्प वर्कर दीदी पशुधन जागरूकता के लिए कार्य करेंगी। राज्य सरकार के इस विभागीय योजनाओं के तहत ये प्रशिक्षित वर्कर एक प्रकार से लिंक का काम करेंगी। ये जो हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं और जो पशुपालक फार्मर्स हैं, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन के कड़ी के रूप में ए हेल्प वर्कर जो हमारी दीदियां हैं, जो यहाँ से 16 दिनों की प्रशिक्षण लेगी और शुरुआती दौर में सभी पंचायतों में डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स पशु स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन को लेकर
उनको जागरूक करेंगे और लाइव स्टॉक के बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। ये हम लोगों ने आज यहाँ से लॉन्च किया है। प्रशिक्षण देने का काम 2 तारीख से ही शुरू हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से जो हमारी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री पशुधन योजना सहित अन्य योजनाओं पर जो सब्सिडी पर हम लोग पशुधन देते हैं या फिर डिफरेंट सेक्टर में जो लोगों को सब्सिडी पर लाइव स्टॉक देते हैं, उसके स्वास्थ्य के प्रति, उसके न्यूट्रिशन के प्रति और लोगों के इनकम जनरेशन के प्रति ये लोग एक लिंकेज के रूप में काम करेंगे। और वहीं ए हेल्प के वर्कर महिलाओं का कहना है कि पशुधन एवं पशुपालन में हम लोग प्रशिक्षित होकर और भी अच्छे से कार्य करेंगे। अभी तो जैसे हम लोग ट्रेनिंग लिए हैं तो उसमें काम कर रहे हैं। गांव में जो बकरियां हैं, भेड़ बकरी, उस पर वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग का काम करते हैं और जैसे बधियाकरण का काम हो रहा है, मुर्गी पे टीकाकरण, डिवर्मिंग, उसका काम हो रहा है। और आगे का प्लानिंग है यही गाय भैंस जो अभी जो 16 दिन का ट्रेनिंग है उस पे काम करने का इरादा है। कृत्रिम के तरह से ये हम लोगों को विकास की ओर जाना है और दूध का उत्पादन, अंडा का उत्पादन, इन सब बारे में मतलब हम लोग को जानकारी ले करके और बढ़ाना है। नहीं, शुरू में तो डर लगता था लेकिन अब आदत हो गई है तो अब डर को तो भगाना होगा काम करने के लिए ना। सबसे पहले डर को दूर करना है, उसके बाद ही काम करना है। वहीं ईसाइयों के धर्म गुरु कार्डिनल तेलसफोर पी टोपो के पार्थिव शरीर को आज मांडर के लिम्बस हॉस्पिटल से रांची संत मारिया महागिरजाघर लाया गया। रास्ते भर उनके अनुयायी एवं अन्य लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कल यानी बुधवार को अपराह्न 4 बजे पूरे विधि विधान के साथ धर्मगुरु कार्डिनल तेलसफोर पी टोपो का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री सहित देश विदेश के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। दिवंगत कार्डिनल के इस श्रद्धांजलि यात्रा में मांडर से लेकर संत मरिया महागिरजाघर रांची तक उनके अनुयायी हजारों की संख्या में कतारबद्ध होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। आम और खास सभी लोगों ने कहा कि कार्डिनल टोपो सिर्फ झारखंड के ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के प्रतिनिधि थे। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि कार्डिनल ईसाई धर्मगुरु होने के साथ साथ एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। आज दला दिल्ली में कार्डिनल जी का अंतिम दर्शन करने का अवसर मिला और सभी हम जानते हैं कि उनका जो लगाव इस क्षेत्र से और झारखंड से था आज हम लोगों के बीच नहीं है। ये बहुत बड़ी क्षति है। इस क्षति को तो दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके जो संदेश है, उनके जो किए हुए प्रयास है, उनकी प्रयासों की प्रेरणा लेकर हम लोग उनके सपने को और आगे बढ़ाने का काम करें। कार्डिनल तेलसफोर पी टोपो एशिया महादेश के पहले ऐसे आदिवासी थे जिन्हें कार्डिनल के रूप में चुना गया था। ईसाई धर्म गुरु और आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान थी। इनके योगदानों को देखते हुए झारखंड सरकार ने इन्हें झारखंड रत्न की उपाधि प्रदान की थी। और इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत सिद्धू कानो मैदान के पास रहने वाले सचिन सिंह का शव उसके घर पर संदिग्ध अवस्था में पाया गया। सचिन का शरीर नीला पड़ गया था। इधर परिजनों ने सचिन की हत्या की आशंका जताई है। मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सचिन सिंह का नाम अपराध जगत से भी जुड़ा है। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के नीति बाग कॉलोनी में हुए गैंगवार का भी वह आरोपी है। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसको लेकर सचिन के पिता सुरेश सिंह ने बताया कि फिलहाल सचिन एक ट्रक की देखभाल करता था। वो रात को अपनी बाइक लेकर निकला था। वापस लौटने के बाद वो अपने कमरे में जाकर सो गया। वो हर दिन दोपहर 12 बजे के बाद ही सोकर उठता था। आज जब वो नहीं उठा तो परिजन उसे देखने कमरे में गए। इस दौरान उन्होंने पाया कि उसका शरीर ठंडा पड़ गया है। पिता ने बताया कि संभवतः उसे किसी ने कुछ खिला दिया है या शराब में कुछ
मिलाकर पिला दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। पिता ने जहर देकर हत्या किए जाने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। कल शाम को भी सही था डाब बोले क्या हम बोले क्या बात है 3 को डाबल आया बोला हाँ पियेंगे शुगर है अब पड़ेगा हम बोले ठीक है समझे। अब कल रात को शाम को भी ठीक था रात को गया है और रात को आया है गाड़ी लेकर के डबल गया है गाड़ी लेकर के गया है फिर तुरंत आया है दरवाजा खोला है सोया है बस। आप लोगों को कब पता चला? आप लोग कब देखे यहाँ सुबह या दोपहर में कब देखे? आप लोग कैसे पता चला? हम लोग 12-1 बजे तक सोए रहता था। हम लोग बोला सोया जब 1 बजे तक उठा नहीं। हम बोले घर वाली को देखो दरवाजा धक्का मार के दरवाजा तो देख रहा है बिल्ली डोल नहीं रहा। हम उठ रहे घुस रहे बोले सचिन तो लगता है पूरा इसका शरीर कड़ा हो गया है हम तो लगता है खत्म हो गया है। तब हम बोले चलो होना चालू खिला खाना वगैरह में मिला के कोई कुछ खिला दिया? खाना में या शराब उराब डेली पीता डेली दारू। किसी पर शक है आपको? हम भाई झूठ क्या बोले किसी पर कोई बड़ी बात नहीं। वहीं दुर्गा पूजा को लेकर एक और जहां विभिन्न पूजा कमेटियां पूजा पंडालों के निर्माण कार्य को अंतिम रूप देने में तेजी से जुटी हैं, वहीं शांतिपूर्ण माहौल के व्यवस्थित ढंग से पूजा करने को लेकर जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच मंगलवार को गमरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने आदित्यपुर एवं गमरिया के पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ पंडालों में थोड़ी बहुत खामियां भी पाई गईं, जिसे समय रहते दूर करने का निर्देश दिया गया। इसी कड़ी में आदित्यपुर के प्रवीण सिंह सेवा संस्थान दुर्गा पूजा पंडाल का भी प्रशासनिक टीम ने निरीक्षण किया। इस मौके पर पूजा कमेटी के संरक्षक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह समेत अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। सभी ने इस पूजा पंडाल की भव्यता और व्यवस्था की सराहना की। संरक्षक अरविंद सिंह ने बताया कि पंडाल के निर्माण कार्य को पूरा करने के साथ पूरी व्यवस्था को भी अगले कुछ दिनों में दुरुस्त करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। मौके पर गमरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि जिला उपायुक्त के निर्देश पर पूजा पंडालों द्वारा की जा रही तैयारी एवं उपायुक्त द्वारा दिए गए गाइडलाइन का जायजा लिया जा रहा है। खासकर पार्किंग एवं सुरक्षा के बिंदुओं पर जांच कर पूजा कमेटी को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसकी रिपोर्ट उपायुक्त को भेजी जाएगी। पूजा पंडालों का निरीक्षण करने वाली प्रशासनिक टीम में गमरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार के अलावा गमरिया अंचलाधिकारी आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार, ट्रैफिक थाना प्रभारी राजेश सिंह सहित अन्य लोग शामिल हैं। प्रवीण सिंह सेवा संस्थान का पंडाल का निरीक्षण किया गया और यहाँ पे जो ट्रैफिक वगैरह के लिए उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोग प्रखंड से BDO, CO, थाना प्रभारी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर सभी आए हैं और हम लोगों ने देखा है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर, CCTV, महिला और कॉमन के लिए अलग अलग रूट, ये सारे चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो दिया गया है। इन्होंने बोला है कि कर लेंगे और ये अभी सब चीज़ देखने के बाद हम लोग उपायुक्त महोदय को इसको रिपोर्ट दे देंगे। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।